Hello everyone, this is class 12th mathematics. Fifth chapter we have already completed. I hope that you all have completed your notes of fifth chapter. So today we are going to start our new chapter, that is application of derivatives. That is chapter number 6. So in this chapter we will discuss where and how we will use the derivatives. फिफ्थ चैप्टर में आपने सिर्फ ये सीखा है कि डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कैसे करते हैं. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमने उन डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ और कैसे करना है. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना है या हमने सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना है. दैट वी विल सी अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स. First of all, note that 6.1 exercise is not in our syllabus, that has been deducted. जो नया सिलेबस आया है उसमें 6.1 एक्सरसाइज आपकी डिडक्ट हो चुकी है. सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2. इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं. तो उसके लिए आप छोटी सी बात देखिए, जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है. तो यहाँ पे देखिए हम मार्क करते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4. यहाँ पे भी होते हैं 1 2 3 4. आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ना कुछ कर्व बनती है. तो इट मीन्स कि कैसे होती है, या तो वो कर्व इस अकॉर्डिंगली हो सकती है या फिर वो कर्व इस अकॉर्डिंगली हो सकती है, ठीक है, या वो कर्व इस तरीके की कोई लाइन भी बन सकती है. क्लियर. तो इससे हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अब देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से देखिए पहले हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे. ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड कर्व है और ये हमारी थर्ड है. जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा y भी साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है. तो ऐसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये जो सेकंड वाली ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन y उतना ही डिक्रीज हो रहा है. जितनी x बढ़ रहा है y उतना ही कम हो रहा है. तो ये हमारा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. एक हमारी होती है स्टेबल, कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, y कुछ भी चलता जाए, x कुछ भी चलता जाए, x हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y उस पर कॉन्स्टेंट रहे. यानी कि मान लीजिए फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू 2 है, तो उसकी लाइन कैसे बनती है, ये वाली. आप 2 एक्सिस को टच करके बस ऐसे चले जाते हो. तो इसमें क्या है, ना तो ग्राफ बढ़ रहा है ना ही ग्राफ की लेंथ कम हो रही है. इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो आप एक चीज़ और, ये तो था थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड. एक चीज़ और देखिए, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी होती है y इक्वल टू 2x दिया होता है तो आप क्या करते हो, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए पहले बॉक्स बनाते हो ऐसे, x और ये y. x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखते जाते हो और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं, और जो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं उसी को आप ग्राफ में प्लॉट करते हो. तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 0. चलो ठीक है, x की वैल्यू 1 तो y क्या है 2. उसके बाद x2 तो y 4. तो देखिए अगर हम x की सारी, ये हम लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है x की. जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं y की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, ठीक है. ये ऐसा फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन. ये फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन जो इंक्रीज कर रहे हैं. एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन है x अपॉन 2. अब इस पे जब आप x और y की वैल्यूज़ रखोगे तो वो क्या आएंगी, x की वैल्यू 0 तो y भी 0. आप x2 रखिए तो y 1 आया, x4 रखिए तो y 2 आया. तो इट मीन्स यहाँ से देखिए हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं
कि x की वैल्यूज़ तो हम बड़ी बड़ी रखते जा रहे हैं, लेकिन y जो है उसके कंपैरेटिव छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये ऐसे वाले फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस। आप यहाँ पे माइनस रख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, -1 -2। तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें ये भी हो सकता है कि x कम हो रहा है तो y भी कम हो, तो भी वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। उल्टा काम होने से उल्टा हो, जब इंक्रीजिंग नहीं होता वो डिक्रीजिंग होता है। अगर आपका x बढ़ रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन है इंक्रीजिंग के लिए कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और अगर x लेस देन हो रहा है तो y भी लेस देन होता जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके अपोजिट अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो उल्टा हो जाता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है तो y लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब देखिए, हर सम में ग्राफ बना के देखना या ऐसे आप थ्रू एक्टिविटी देखना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि आप इसमें डेरिवेशंस यूज़ कर सकते हो। डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर आपने f(x) हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है, अगर हमने उसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो आपके पास जो भी फंक्शन आएगा, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो फंक्शन जो डेरिवेटिव करने के बाद आया है वो पॉजिटिव है, तो आपका फंक्शन वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास ये फंक्शन है 3x + 17, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब इसको आप किसी भी वैल्यू पे चेक कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, x है ही नहीं तो पुट क्या करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स इसने हमेशा ही 3 जो है पॉजिटिव है, तो इसने हमेशा ही प्लस रहना है। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, पक्का पक्का, यानी कि अगर तो हमारा f(x) ग्रेटर देन 0 हो जाए तब तो ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाए, भी हो सकता है 0 भी हो जाए, तो वो सिंपल इंक्रीजिंग, वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इक्वल टू नहीं लगा तो स्ट्रिक्टली हो जाते हैं। सेम डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, हमारे पास f(x) अगर लेस देन इक्वल टू 0 बन जाए तो वो डिक्रीजिंग होता है। अगर सिर्फ f(x) लेस देन 0 रहे तो वो स्ट्रिक्टली हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं कैसे करते हैं इसके। उसके बाद ये देखिए, आपके पास ये फंक्शन है f(x) = 2x² - 3x। इसको हमने प्रूव करना है, इंटरवल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x - 3। चलिए अब हमारे पास ये f(x) आ गया। अब हमने चेक करना है ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम इसको क्या लेके चलेंगे, 4x, स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, 4x - 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 3/4। आपने +1 में लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर की है, तो उसमें से जैसे जब ये इनइक्वालिटी आ जाती है इक्वल टू की बजाय, तो आपको पता है इंटरवल कैसे बनाते हैं, 3/4 से बड़ा बड़ा लेना है। तो इट मीन्स इंटरवल क्या आएगा, 3/4, इन्फिनिटी। इट मीन्स ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया कि किसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब जब हम डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 3/4। अब 3/4 से लेस तो कहाँ तक जा सकता है, हमें क्या पता कहाँ तक जाए। तो लेस जाना है तो कहाँ तक जाएगा, -∞ 3/4। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। So first of all, do practice of this exercise and try to solve the sum as maximum as you can. Thank you.